भैया फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि कहाँ से बने, कैसे स्टार्ट करें, क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना समय लगेगा। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए या फिर वो बिगिनर है या फिर वो इंटरमीडिएट लेवल पे है लेकिन वो अच्छा सा कमांड करना चाहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो अपन आज की वीडियो में हर कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए और कितना टाइम लगेगा इसको खत्म करने के लिए। लेकिन उससे पहले एक चीज समझते हैं, जो वेब डेवलपमेंट होता है ना उसका बेसिकली दो पार्ट होता है, एक होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड, और दोनों को कंबाइंड हम लोग कहते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। नो बेसिकली जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है ना वो बेसिकली दिखने वाला पार्ट होता है, कि मतलब कि यूआई में जो चीजें दिखती है, हम लोग इंटरेक्ट कैसे करते हैं वो चीजें। और जो बैक एंड डेवलपमेंट होता है वो हमेशा बैक एंड की चीजें होती है, मतलब कि लॉजिक्स क्या है, सर्वर्स में कोड कैसे लिखा हुआ है, डेटाबेस क्या है, स्टोरेज क्या है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। एंड मजे की बात तो ये है कि मैंने पूरा का पूरा बैक एंड डेवलपमेंट खत्म करा दिया अपने चैनल पे। यार आपको अगर इंटरेस्ट है बैक एंड डेवलपमेंट सीखने में, आज तक कभी समझ नहीं पाए कि जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स क्या होता है, उसको सिंटेक्स को यूज कैसे करते हैं, डेटाबेस क्या होता है, मोंगोडीबी क्या होता है, एपीआईज़ क्या होते हैं, राउट्स क्या होता है, मैंने पूरा खत्म कराया है विद प्रोजेक्ट्स यार। आप प्लीज़ चेकआउट करो, डेफिनिटली बहुत कॉन्फिडेंस गेन करोगे डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ों में। अब भैया सबसे जो पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हमें समय कितना लगेगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखने में? तो देखो, जो कम से कम समय लगता है सीखने में वो लगता है 4 से 6 महीने, ठीक है? इस टाइम इंटरवल में अगर आप पूरा अच्छे से तरह से कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन्ड हो और कंटिन्यूअस लर्निंग पे फोकस किए हुए हो तो डेफिनेटली आप सीख जाओगे। बिकॉज़ आज कुछ सीखोगे फिर 10 दिन बाद कुछ सीखोगे तो ऐसे कभी भी कंटिन्यूअस सीख नहीं पाओगे। आप हमेशा जो बैक ऑफ द माइंड में जो होता है ना, पुराने वाले कॉन्सेप्ट्स को यूज़ नहीं कर पाओगे। इसलिए कंटिन्यूअस रहना तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भैया इतना बेसिक से बात कर रहे हो तो एकदम बेसिक से उठाओ चीज़ों को कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे करें। तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट? जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट एक्चुअली में जो कोर चीज़ों से बना है वो 3 लैंग्वेजेस से बना है। पहला एचटीएमएल, दूसरा सीएसएस एंड तीसरा जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल बोले तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो एक्चुअली में वेबसाइट्स का लेआउट डिजाइन करता है कि वेबसाइट का जो डिजाइनिंग, जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो कैसा दिखेगा, ठीक है? इसमें हम लोग बहुत चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, हेडिंग डिफाइन कर सकते हैं, पैराग्राफ डिफाइन कर सकते हैं, इमेजेस, लिंक्स, बहुत सारी चीज़ें अपन ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सच में इसको सीखना चाहते हो ना, ट्रस्ट मी, रोज का 2 घंटा भी दोगे, 1 से 2 वीक के अंदर अच्छा आप इस पे कमांड कर ले जाओगे। अगर आपको सीखना है, W3 स्कूल्स पे जाइए, डायरेक्टली लिखिए, गूगल कीजिए लर्न एचटीएमएल, मोस्ट प्रोबेबली आपको जो पहला लिंक खुलेगा वो w3schools.com का होगा। वहाँ से पूरा खत्म कर जाओ, बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। तो नेक्स्ट आता है सीएसएस वाला पार्ट। भैया हमारा स्ट्रक्चर तो बन गया, अब थोड़ा उसको स्टाइलिंग का ऐड करते हैं, राइट? तो कास्ट कार्डिंग स्टाइल शीट जनरली हम लोग सीएसएस को कहते हैं। इसका मतलब कि हम लोग जो वेब पेजेस हमने बनाया है अब हम लोग उसमें स्टाइलिंग ऐड करेंगे। कलर्स ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट, थिकनेस, लॉट्स ऑफ थिंग आप मैनेज कर सकते हैं। एक सीएसएस के थ्रू आप किसी भी वेबसाइट को सुंदर बनाते हैं। सीएसएस में हम लोग ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं कि अगर मोबाइल का स्क्रीन छोटा है तो हमारा यूआई कैसा दिखना चाहिए, अगर लैपटॉप में हम लोग देख रहे हैं तो अलग वे में दिखना चाहिए, टैबलेट में देख रहे हैं तो अलग तरह से दिखना चाहिए। जो रिस्पॉन्सिवनेस होता है वो भी हम लोग सीएसएस के थ्रू ऐड करते हैं। भैया ये 2 चीज़ें तो हो गया है। जो एचटीएमएल है और सीएसएस है वो बेसिकली एक वेबसाइट के स्ट्रक्चर और स्टाइलिंग को शो करता है, राइट? लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करता है? जावास्क्रिप्ट उसमें एक सोल ऐड करता है, ठीक है? उसमें एक रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करता है। एक डायनेमिक एबिलिटी प्रोवाइड करता है जो कि पेजेस को इंटरैक्टिव बनाता है। आप कहीं पे क्लिक कर सकते हो, आप फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हो। अगर आपने कोई फंक्शन सोचा कि इस पे क्लिक करने में एक पॉपअप खुलना चाहिए, आप उसको डिफाइन कर सकते हो। आप बैकएंड से डेटा को लाते हो, फ्रंट एंड में शो करते हो, ये पूरा काम जावास्क्रिप्ट करता है। अगेन आप जावास्क्रिप्ट अगर अच्छे से सीखना चाहते हैं, गो फॉर द w3schools.com। देखो अल्टीमेटली आप कोई चीज़ क्लास सीखोगे, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हो, राइट? अगर आपने मेरा नोट.js का सीरीज़ फॉलो किया होगा या फिर करने का सोच रहे हैं, तो उसमें मैंने जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर आप उसको देख जाते हो, तो वो भी अपने आप में सफिशिएंट है जावास्क्रिप्ट को समझने के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग 2 मंथ इज़ हार्ड टाइम, मतलब कि 2 मंथ भी नहीं लगेंगे जावास्क्रिप्ट सीखने में। 1 से डेढ़ मंथ के अंदर आप ईज़िली बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख जाओगे। नेक्स्ट थिंग जो मुझे लगता है आप लोगों को आना चाहिए आज के खासकर करंट इंडस्ट्रीज को देखते हुए, टाइप स्क्रिप्ट। अब देखो टाइप स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है ना वो बिल्ट है जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही, ठीक है? और वो क्या करता है कि स्टैटिक टाइपिंग प्रोवाइड करता है, एडिशनल बहुत सारे फीचर है और जो कोड को बहुत रॉबस्ट बनाता है। ट्रस्ट मी, इस फीचर के चलते आज के टाइम में बहुत सारी इंडस्ट्रीज टाइप स्क्रिप्ट को प्रीफर करती है रादर देन आप जावास्क्रिप्ट में यूज करो। एंड अगर आपको जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आता है तो ज़्यादा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगेगा, 2 से 3 वीक के अंदर टाइपस्क्रिप्ट सीख जाओगे। जब मैंने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ा था तो मुझे लगता था कि ये जावास्क्रिप्ट और सी प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन है, बिकॉज़ इसमें स्टैटिक टाइप हम लोग ऐड कर देते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे मोटा-मोटा समझाऊँ तो आप ऐसा समझो कि हर वेरिएबल के नेम के आगे हम लोग बेसिकली टाइप डिफाइन करते हैं कि किस तरह का वेरिएबल है, किस तरह का डेटा स्टोर करने वाला है। बस इतनी सी चीज़। बाद बाकी सिमिलर मोस्ट ऑफ द चीज़ें जावास्क्रिप्ट से मिलती-जुलती है। अब देखो भैया, क्या ये 3 चीज़ सीख लेने से हम फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएँगे? नहीं। आपको आज के टाइम के अकॉर्डिंग जो मार्केट में करंट ट्रेंड चल रहा है, जो नए-नए फीचर्स इंप्लीमेंटेड है, नए-नए प्रोजेक्ट्स एडेड है, आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा। नाउ अब टर्म आता है यूआई टूल किट का। इसका क्या मतलब है भैया कि हम लोग सेम कंपोनेंट को यूज़ करके, मतलब कि सेम कोड स्ट्रक्चर को यूज़ करके, रीयूज़ करके हम लोग
इंटरफेसेस बना सकते हैं, राइट? हम लोग वेबसाइट्स में यूआई कंपोनेंट्स बना सकते हैं और इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बहुत सारे फ्रेमवर्क मार्केट में अवेलेबल है। रिएक्ट हो गया, एंगुलर जेएस हो गया, व्यू जेएस हो गया। लेकिन हम लोग जो फोकस करते हैं वो रिएक्ट जेएस पे करते हैं, बिकॉज रिएक्ट जेएस का जो डिमांड है, जो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वो रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रेमवर्क्स। एक चीज़ समझ लो, रिएक्ट में तभी उतरना जब आपका जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और टाइपस्क्रिप्ट थोड़ा-मोड़ा भी आता हो तो काम चल जाएगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। बिकॉज़ रिएक्ट जेएस इज़ मोर काइंड ऑफ थिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट, उसमें बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा, ठीक है? लेकिन भैया एक चीज़ बताओ, ठीक है हमने एक फ्रेमवर्क सीख लिया, लेकिन आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो सीएसएस से चल रहा है। तो देखो, अगर आप यूआई डेवलपर हो तो आपसे क्या उम्मीद किया जाता है कि आपका जो फ्रंट एंड वाला स्किल सेट है, जो दिखने वाला पार्ट है, वो काफ़ी अपीलिंग होना चाहिए, काफ़ी अच्छा दिखना चाहिए। तो सीएसएस में तो भैया कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अब देखो, जो हम लोग जनरली जो प्लेन सीएसएस लिखते हैं ना, जब आपका एप्लीकेशंस काफ़ी लार्ज हो जाता है, तो जो फाइल्स जो होते हैं सीएसएस के, वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, ठीक है? फिर उस कोड को, सीएसएस फाइल को रीड करना, मॉडिफाई करना बहुत ही हेक्टिक है। तो इसके लिए ना मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल रहते हैं। अगेन हम लोग पूरे फ्रंट एंड की बात करें तो आपको पूरा फ्रंट एंड वाला वाइब्स आने वाला है कि जो टूल है वो होता है सीएसएस प्री प्रोसेसर। बेसिकली एक मेथड है जिसमें लोग सीएसएस को काफ़ी एफिशिएंट सिंटैक्स के साथ लिखते हैं और जब हम लोग इसको रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो ये कंप्लीटली कन्वर्ट कर देता है प्लेन सीएसएस में। देयर इज़ लॉट्स ऑफ मार्केट में सीएसएस प्री प्रोसेसर है, जैसे कि सैस है, लेस है, स्टाइलियो है, लेकिन जो पॉपुलर सबसे ज़्यादा है वो सैस है। अगर आपको अगेन सीखना है, W3 स्कूल्स पे जाइए, सैस सर्च कीजिए, लर्न सैस लिखिए, डेफिनिटली आप बहुत ज़्यादा सीख जाओगे। अगर आपके पास ये सारा स्किल सेट रहेगा ना, आप भीड़ से ज़्यादा अच्छे स्टैंड आउट करोगे कि भैया मुझे ये सारी चीज़ें भी आती हैं, मैंने काम कर रखा है। सिर्फ मैंने एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के बेसिस पे मैं आपके पास नहीं आया हूँ जॉब लेने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। आपको यहाँ पे सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने सारे के सारे प्री प्रोसेस सीख लिए। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती है, लेकिन एक सीख जाओगे, डेफिनिटली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 1 से 2 वीक का समय लगेगा। अगर आप अच्छे से बैठ के समय देते हो, एक 100 मिनी प्रोजेक्ट भी कर लेते हो, तो बस कॉन्फिडेंस आ जाना है। भैया यहाँ तक तो ठीक है, प्री प्रोसेसर ये सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ा-सा और एडवांस बढ़ते हैं, जिसमें कि थोड़ा-सा और मॉडर्न दुनिया की तरफ बढ़ते हैं कि अब लोग सीएसएस कैसे लिख रहे हैं। तो अब जो है वो सीएसएस का फ्रेमवर्क भी आने लगा है, ठीक है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्री रिटन सीएसएस लिखा हुआ रहता है आपके एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग, आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको जो यूज़ करना है, आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे पॉपुलर है वो क्या है, बूटस्ट्रैप्ड है, टेलविंड है, फाउंडेशन है, स्केलेटन है, बहुत सारी चीज़ है। अब डाउन द लाइन अगर आप देखोगे, स्टार्टिंग में जब मैं अपने कॉलेज डेज़ की बात करूँ, बूटस्ट्रैप काफ़ी ज़्यादा चलता था, राइट? बूटस्ट्रैप का जो ग्राफ है वो काफ़ी अप था, लेकिन डाउन द लाइन धीरे-धीरे अब जो है टेलविंड का डिमांड काफ़ी बढ़ने लगा है। तो आई विल हाइली रिकमेंड कि गो फॉर द टेलविंड। टेलविंड का वेबसाइट भी जाके देखो, बहुत प्यारा लिखता है यार, एंड इट्स नॉट टू मच कॉम्प्लिकेटेड। 2 से 4 वीक के अंदर, 1 महीना दोगे, डेफिनिटली बहुत तगड़े तरीके से टेलविंड सीख जाओगे। एक बार टेलविंड से सीख गए ना तो बहुत अच्छा कमांड लग जाएगा आपको। मुझे लगता है आज के टाइम पे बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द डेवलपर टेलविंड सीएसएस फ्रेमवर्क को यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है यार। बिकॉज़ आपका उसमें यूआई काफ़ी इंटरैक्टिव दिखने लगता है। भैया ये तो हो गया, भैया थोड़ा बिगिनर फ्रेंडली टाइप का चीज़, ये चीज़, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, लेकिन अगर मैंने ये सारी चीज़ें कर रखी, थोड़ा एडवांस बताओ जिसमें कि लोग एक्चुअली में कंपनीज़ हायर करें। तो कंपनी आपको हायर क्यों करेगी जब आपके पास स्किल सेट ज़्यादा होगा? तो अब बात करते हैं ऑटोमेटेड टेस्टिंग के ऊपर। इसका क्या मतलब है कि हमने जो फ्रंट एंड में कोड लिखा, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिक टेस्टिंग करेंगे। इसका क्या मतलब है कि हम लोग जो है ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस लिखेंगे, जहाँ पे हमारा जितना भी कोड लिखा हो गया है, उसको टेस्ट कर लेगा हमारा कोड, ठीक है? इससे क्या होता है, जितने भी बग्स होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, एंड कोड को मेंटेन करना भी आसान होता है, चेक करना भी आसान होता है, डिप्लॉयमेंट हमारा काफ़ी फास्ट हो जाता है। हमने कुछ चेंजेस किया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि अरे यार, कहीं हमारा कोड कहीं ब्रेक तो नहीं करेगा, नहीं। इससे डिप्लॉयमेंट वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईज़िली रिज़ॉल्व हो जाती है, एंड ट्रस्ट में जो एप्लीकेशंस का क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है वो जेस्ट है, और दूसरा वाइटेस्ट भी होता है, लेकिन जेस्ट बहुत ज़्यादातर सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। आप उसको सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, एंड ट्रस्ट में अगर आपने ये सारी चीज़ें अपने रिज़्यूमे में ऐड कर दी ना, सोने पे सुहागा हो जाएगा भाई। जो इंटरव्यूअर उसको भी लगेगा कि भाई बंदे ने एक्चुअली में फ्रंट एंड डेवलपमेंट में काफ़ी रूट पे जाके काम किया है। ट्रस्ट में 3 से 4 वीक के अंदर आप काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर जाओगे, इस तरह के फ्रेमवर्क आप यूज़ करते हैं तो। भैया मेरा मन ना मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट अगर आप सच में सीखना चाहते हो, तो सबसे ज़्यादा जो रिकमेंडेड चीज़ है वो जाओ रिएक्ट नेटिव की तरफ। क्यों? बिकॉज़ ये क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म एप्लीकेशन बनाता है। मतलब कि नो मैटर व्हाट, आप का एप्लीकेशन एंड्रॉयड में रन कर रहा है कि आईओएस में रन कर रहा है, अगर आप इस रिएक्ट नेटिव को यूज़ करके बनाते हो चीज़ों को, जब एप्लीकेशंस बनाओगे आप उसको किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे रन कर सकते हो। अगर आप रिएक्ट नेटिव सच में सीखना चाहते हो, राइट? तो अगर आपका रिएक्ट जेएस काफ़ी अच्छा है, तो ट्रस्ट मी, मुझे नहीं लगता है 1 से डेढ़ मंथ से ज़्यादा, मतलब 1 से 1.5 मंथ इज़ हार्डली इनफ, आप रिएक्ट नेटिव ईज़िली सीख जाओगे विथ प्रोजेक्ट्स, ठीक है? तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर घूम फिर के आता है ना, वो जावास्क्रिप्ट पे आता है। जावास्क्रिप्ट इज़ द रूट थिंग, वो आपको आना ही आना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, देयर आर लॉट मोर थिंग इन दिस फ्रंट एंड डेवलपमेंट वाला वर्ल्ड यार। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपडेटेड रहे चैनल्स के साथ, मेरे चैनल के साथ खासकर।
यहाँ पे आपको बहुत सारी नए-नए टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने को मिलेगा। मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करो अभी तक नहीं किया है तो। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप बताओ अगर आपको किस तरह के वीडियोज़ और चाहिए या फिर कुछ स्पेसिफिक डाउट है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर, मैं डेफिनिटली हेल्प करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड या अभी तक के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, साय